सोरो स्टोरी। गर्मी बहुत तेज थी। सूरज की तपती किरणें धरती को झुलसा रही थी। गांव के कोने में एक गरीब परिवार अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। परिवार में एक बुजुर्ग पिता रामलाल, उसकी बेटी राधा और बेटा राजू थे। राधा पसीना पोंछती हुई बोली, बाबा, ये गर्मी जान ही निकाल देगी हमारी। झोपड़ी तो जैसे भट्टी बन गई है। बिल्कुल दीदी, जमीन पर पैर भी नहीं रखा जाला है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर अंगाले बिछे हों, अंगाले। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारे पास ना अच्छी छत है ना पंखा, बस ऊपर वाले का ही सहारा है बेटा। सनसनाती गर्म हवा और हीट से मानो कि उसकी जान ही निकली जा रही हो। तभी अचानक एक तेज लू का झोंका आया, जिससे झोपड़ी के पुराने छप्पर उड़ने लगे। बाबा बाबा देखो, हमारी झोपड़ी उड़ने वाली है। धीरे धीरे हवा तेज होती गई, मिट्टी उड़ने लगी और झोपड़ी चरमराने लगी। और देखते ही देखते जो ले देकर एक छत थी, वो भी उनके सर से चली गई। चारों तरफ धूल और मिट्टी उड़ रही थी और पूरे गांव में रामलाल का परिवार ही सहमा हुआ नजर आ रहा था। हे हे भगवान, हमारा आशियाना तो खत्म हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? अचानक राजू की नजर आस पड़ोस के पक्के घरों में जाती है, जो आंधी में भी मजबूत खड़े थे। देखो बाबा, आसपास की बली बली इमारतें वो जरा भी नहीं हिली, और हमारी झोपड़ी एक झोंके में उड़ गई। बेटा, अमीरी गरीबी का यही फर्क है। मगर मगर हमें अपनी मेहनत से अपने लिए एक बेहतर घर बनाना होगा। चलो, अभी किसी से मदद मांगते हैं। तीनों किसी तरह अपने पड़ोसी के घर आश्रय के लिए पहुंचे और बाहर धूप भी इतनी तेज थी कि किसी से नंगे पैर चला ही नहीं जा रहा था। मुकेश भाई, क्या तुम हमें आज अपने यहाँ रुकने दोगे क्या? हमारी झोपड़ी हवा के झोंके में उड़ गई है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मनहूसों के कदम अगर मेरे घर में पड़े तो मेरे घर का भी सत्यानाश हो जाएगा। बाहर ही रहो तुम लोग। अच्छा भाई, एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे नहीं नहीं, आज मेरे घर पर पानी भी खत्म हो गया है। अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। रामलाल, राजू और राधा समझ जाते हैं कि मुकेश चाचा उनकी कोई मदद नहीं करने वाले, तो वो चिलचिलाती गर्मी में नंगे पैर ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अगर आपने कहानी यहाँ तक देखी है तो आप स्पेशल हो। सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक तपस्वी रास्ते में मूर्छित पड़े मिलते हैं। अरे बाबा देखो, साधु महाराज गर्मी के कारण कैसे लाल हो गए हैं। अगर हमने इनकी मदद नहीं की तो ये ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएंगे। वे लोग साधु बाबा को एक पेड़ के नीचे लाकर उनका पता पूछते हैं और रामलाल साधु बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर तेज दपती धूप में चलने लगता है और उनसे बातें करने लगता है। बातें करते करते
वो उन्हें अपनी सारी आप बीती बताता कि कैसे उसका घर चला गया और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। रास्ते में चलते चलते उन लोगों ने अपनी सारी आप बीती साधु बाबा को बता दी, जिसके चलते उनका समय भी गुजर गया। फू, लीजिए बाबा, आपका घर आ गया। अब आप कुछ दिन आराम करिए यहाँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा सदा कल्याण हो। बेटा, यहाँ पास में ही एक नदी है। तुम वहां जाकर क्यों ना अपने लिए एक सहारा ढूंढो। बाबा ऐसा कहकर अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं और रामलाल का परिवार आश्रय की तलाश में नदी की ओर आगे चल देता है। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई पड़ती है, जहाँ बर्फ ही बर्फ नदी में तैर रही होती है। अरे वाह बाबा, देखिए यहाँ तो कितनी ठंडक है, मानो हम कश्मीर में आ गए हो। काश इन मछलियों की तरह ही हमारा भी ऐसा ही ठंडा घर होता। रामलाल अचानक कुछ सोचने लगा और फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बच्चों, मैंने सुना था कि कुछ लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। वहाँ गर्मी नहीं लगती। क्या बर्फ का घर? बाबा, वो कैसे बनेगा? बेटा, हमारे पास दिमाग और मेहनत है। अगर हम इस नदी की बर्फ जुटा लें तो एक मजबूत और ठंडा घर बना सकते हैं। तीनों पूरे दिन मेहनत करके नदी से बर्फ निकालने लगे और उनकी ढेरी लगाने लगे। रात को भी वे हाथों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़ने लगे और धीरे धीरे एक घर बनने लगा। पापा, पापा, बर्फ इतनी ठंडी है कि हाथ जम रहे हैं। राजू, अगर ये घर बन गया तो हमें कभी गर्मी से परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे पूरा बर्फ का घर बन गया। सुबह हुई और सूरज की रोशनी पड़ते ही बर्फ का घर चमकने लगा। देखो बच्चों, यह रहा हमारा नया ठंडा और मजबूत घर। तीनों खुशी खुशी घर के अंदर गए। बर्फ का घर अंदर से ठंडा था और तीनों को पहली बार गर्मी से राहत मिली। वाह बाबा, कितना ठंडा लग रहा है। हाँ बेटा, मेहनत और समझदारी से हम किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताना ना भूलें।